हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जगन्नाथ पासवान। आज मैं हाजिर हूँ। आप देख रहे हो मेरे पीछे हवा महल है। तो हवा महल के जो महाराजा, सामने किला है वो आप जानते हैं। तो हवा महल के जो महाराजा कामाख्या नारायण सिंह, जिनको लोग महाराजा बहादुर भी कहते थे, उनका जन्मदिन जो है वो है 10 अगस्त 1916 को उनका जन्म हुआ था। तो आने वाले महीने में 10 अगस्त है और उनके उसी महीने का 10 तारीख को महाराजा कामाख्या नारायण सिंह, महाराजा बहादुर सिंह बोलिए, उनका जन्मदिन है। और ये उनका 110वां जन्मदिन है। क्योंकि अब 110वां जन्मदिन तो ये बहुत बड़ा खुशियों की बात है। और एक बात और है, उसी खुशी के मौके पे हमारे जो वर्तमान उनके परपोते हैं सर्वनारायण सिंह जी, उन्होंने अपने उनका जो निवास पैलेस था जो है उसको दान कर दिए हैं सरकार को। तो इसीलिए हम लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ महाराजा पे। बहुत ही वर्षों के बाद लोग आकर्षित हुए महाराजा के बारे में जानने के लिए। तो हम भी थोड़ा सा जिज्ञासु हो गए कि महाराजा का इतिहास क्या है भाई। क्योंकि हम लोग को तो पता नहीं, हमारे पीढ़ी को, हमारे जो हम उम्र है उनको तो पता नहीं उनके बारे में। हम लोग तो सिर्फ कुछ बातें सुने हैं कि हाँ ये राजा का है, ये ऐसे है वैसे। ज़्यादा जानकारी हम लोग को नहीं है। कुछ जानकारियाँ हम कहीं से ढूंढ के निकाले हैं, कुछ लोगों से पूछे हैं, कुछ बुजुर्ग लोगों से पूछ के जानकारी निकाले हैं क्या है उनका जानकारी। यही हम आपको बताने के लिए आए हैं। अभी पूरा डिटेल सुनिए महाराजा के बारे में। कामाख्या नारायण सिंह उनका नाम, जन्म 10 अगस्त 1916। सबसे बड़ी बात है उनका जन्म पदमा में ही हुआ है, यह भी कम बड़ी बात नहीं है। उनकी मृत्यु हुई 7 मई 1970 को। 53 वर्ष तक लगभग वो जीवित रहे हैं। उनके जीवन साथी, उनकी पत्नी, उनका नाम ललिता राज लक्ष्मी। उनके पिता महाराजा लक्ष्मी नारायण सिंह बहादुर। उनकी माँ राजमाता शशांक देवी। ये नाम आप भी सुने होंगे कुछ। अब मैं बताता हूँ उनकी शिक्षा कहाँ पे हुई, शिक्षा दीक्षा कहाँ पे हुई, कहाँ से वो पढ़ाई किए। तो उनकी शिक्षा रायपुर के राजकुमार कॉलेज और अजमेर के मेयो कॉलेज में हुई। वहीं से उन्होंने पढ़ाई की। 1919 में अपने पिता राजा लक्ष्मी नारायण सिंह की मृत्यु के बाद रामगढ़ राज्य के राजा बने। जिसमें वो राजा बने, आपको जानकर आश्चर्य होगा, जिसमें वो राजा बने उस समय उनकी उम्र मात्र 3 वर्ष थी। सिर्फ वो 3 वर्ष के थे। उनको राजा घोषित कर दिया गया, लेकिन शासन जो है वो राजमाता चलाती थी। उनका विवाह जो है, जब वो लगभग 20-21 साल के हुए, उनकी शादी महारानी ललिता राज लक्ष्मी देवी से हुआ। उनके पिता का नाम था लेफ्टिनेंट जनरल महाराजा कुमार सिंह शमशेर जंग बहादुर राणा। नाम देखिए कितना लंबा है इन लोगों का। राजा लोगों का नाम भी लंबा होता था, क्योंकि अपने पिता का नाम, दादा का नाम भी अपने साथ ऐड करते थे। उनमें से उनका एक पुत्र हुआ इंद्रजितेंद्र नारायण सिंह। उनके इकलौता पुत्र वही थे। उनके 2 पुत्र हैं, एक सौरभ नारायण सिंह है, एक और उनके भाई है जिनको आप जानते होंगे। अब बात यह है, मैं उनकी कुछ बातें, ये तो सभी को जानते होंगे, उनका नाम आप कहीं भी निकाल लीजिएगा जानिए। कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुतों को नहीं पता है, मैं वो बताने के लिए आज बैठा हूँ। उन्होंने छोटा नागपुर संथाल परगना जनता पार्टी नाम से अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई और उसमें बिहार के एक प्रमुख नेता थे ये। उनका परिवार भारत का पहला परिवार था जिसने चुनाव प्रचार में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया था। ये बात मैं एक और वीडियो में बताया था। मेरा एक और वीडियो इसी चैनल में है, वो वीडियो आप देखिए। वो पूरा रामगढ़ राज्य के जितना भी राजा हुए, रामगढ़ राज्य के इतिहास के जितना भी राजा हुए, उसमें बताया गया है। सभी राजाओं का नाम क्रम संख्या में करके बताया गया है। वो वीडियो देखिए, बहुत अच्छा लगेगा वीडियो आपको। वे बिहार भू स्वामी संघ के उपाध्यक्ष रहे। उन्होंने 1942 और 1953 में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वे राजकुमार कॉलेज की प्रबंधन समिति और महापरिषद के सदस्य और बिहार युद्ध समिति की कार्यकारिणी के सदस्य भी थे। जिस कॉलेज में वो पढ़ाई किए थे उसी कॉलेज के वो प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भी बने। अगस्त 1937 में रामगढ़ राज्य का कार्यभार संभालने के तुरंत बाद उनको राजा बना दिया गया था, मात्र 3 वर्ष की उम्र में, 1919 में। लेकिन उन्होंने कार्यभार संभाला 1937 में। उसके पहले उनकी शादी भी हो चुकी थी। उन्होंने पूरा ध्यान जागीर के हितों पर केंद्रित कर दिया। उनके
विविध परोपकारी कार्य उनकी प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय हो गई। उन्होंने अपनी सभी प्रजा विशेषकर गरीब वर्ग से सीधे संपर्क बनाए रखने का प्रयास किया और सभी के लिए सुलभ रहे। वो अधिकतर अपनी जागीर के अंदरूनी हिस्सों का दौरा करते थे। हर बार एक स्वच्छ और प्रगतिशील किसान वर्ग के विकास को बढ़ावा देने के लिए किसी न किसी योजना का उद्घाटन करते रहते थे। वो लगातार गरीबों के साथ, किसानों के साथ, अपने जितने भी उनके सभापति लोग थे उनके साथ वो लगातार कार्य करते रहते थे। वो अपने क्षेत्र का भ्रमण करते रहते थे। छोटा नागपुर केसरी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बाबू राम नारायण सिंह की इच्छा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति के प्रयासों से कांग्रेस का ऐतिहासिक 53वां अधिवेशन रामगढ़ में आयोजित किया गया था। 53वां कांग्रेस का जो ऐतिहासिक 53वां अधिवेशन रामगढ़ में आयोजित किया गया था और इसमें सबसे बड़ा रोल हमारे महाराजा कामाख्या नारायण सिंह जी का रहा था। इस अधिवेशन की सफलता में उन्होंने पूरे मनोयोग से योगदान दिया। यहाँ तक कि प्रमुख कांग्रेसी नेता भी महाराजा और उनकी प्रजा के बीच की सौहार्द को संबंधों की प्रशंसा से भरे थे। जब वो अधिवेशन में सारे कांग्रेसी, उसमें कांग्रेस बहुत बड़ा पार्टी हुआ करता था, पूरे देश में एक छत्र राज था उनका। जब उन लोग यहाँ पे आए तो उन्होंने देखा कि इनका और इनके प्रजा के साथ बहुत अच्छा व्यवहार है, दोनों में अच्छा मेल मिलाव भी है, तो उनको अच्छा लगा और इसकी प्रशंसा भी उन्होंने किया था। इसी वर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ दी। अब कहानी में ट्विस्ट है, ये भी सुन लीजिए क्या है भाई। और समानता अधिवेशन आयोजित किया जिसमें महाराजा साहब और स्थानीय जमींदार गौरीनाथ सिंह का समर्थन प्राप्त था। कब की बात है ये? 1944 की बात है ये। 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मतभेदों के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ मतभेद हुआ जिसके कारण उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और अपनी स्वयं की पार्टी छोटा नागपुर संथाल परगना जनता पार्टी का गठन किया। 1946 में रामगढ़ राज्य के भारतीय गणराज्य में औपचारिक विलय के बाद उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया, यानी उस समय देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। उसके बाद अब कहानी आता है देश आज़ाद होने के बाद। 1952 के बिहार विधानसभा में उन्होंने स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार के रूप में धनबाद से चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और श्रमिक अधिकार नेता पुरुषोत्तम के चौहान से हार गए। पहला चुनाव वो हार गए थे, ऐसा इतिहास में लिखा हुआ है, ये हम नहीं बोल रहे हैं। 1960 के दशक के उत्तरार्ध में कामाख्या नारायण सिंह राजपूत दिग्गज श्री सत्येंद्र नारायण सिंह सिन्हा, जिन्हें उस समय बिहार के भावी मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाता था, के विरुद्ध बिहार में राजपूत वर्चस्व के प्रबल दावेदार थे, लेकिन उन्हें मात दे दी गई। बाद में उनकी पार्टी का स्वतंत्रता पार्टी में विलय हो गया। उनके परिवार के कई सदस्य महत्वपूर्ण राजनीतिक पदाधिकारी और विधायक बने। उसके बाद ये लगातार चुनाव जीतते रहे, इनके परिवार के लोग लगातार चुनाव जीतते रहे। एक समय बिहार विधानसभा में इनके 14 सदस्य जीत के गए थे इनकी पार्टी से। उसमें हमारे सरैया के विधायक जी भी थे। एक समय 14 विधायक इनके अपने हुआ करते थे, इनके अपनी पार्टी का। अब बात है 1966 का। वह 1966 में कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन केबी साहे के विरोध के कारण शीघ्र ही पार्टी छोड़ दी। वो दोबारा कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन किसी कारणवश वो फिर से पार्टी छोड़ दिए। बाद में 1967 के बिहार विधानसभा चुनाव में राजा बहादुर के जन क्रांति दल ने सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार का कड़ा विरोध किया और महामाया प्रसाद सिन्हा को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने में उनकी अहम भूमिका थी। हालांकि एसएसपी नेता कर्पूरी ठाकुर की मुख्यमंत्री पद पर ज़्यादा हिस्सेदारी थी। राजा बहादुर और उनके छोटे भाई बसंत नारायण सिंह सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। हालांकि राज का 1 साल भी नहीं चल सका सरकार, वह फिर से भोला पासवान शास्त्री के मंत्रिमंडल में मंत्री बने, लेकिन समर्थन वापस लेने के कारण सरकार गिर गई। उन्होंने अपनी जनता पार्टी का पूर्ण जीवित किया, जिससे 1969 के बिहार चुनाव में 14 सीटें जीती। देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि एक समय उनकी पार्टी जो है वो बिहार विधानसभा के 14 सीट से मतलब उनको मिला था, 14 सीट से उन्होंने विजय प्राप्त किया था। वे हरिहर सिंह मंत्रिमंडल में फिर से मंत्री बने, लेकिन सरकार ने बहुमत खो दिया। जब घोषित दल ने मुख्य रूप से राजा पर उनके खिलाफ पुराने मामलों को वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव डालने के आरोपों के चलते समर्थन वापस ले लिया। ये तो बात है। अब कुछ बातें ऐसी भी हैं जो मैं नहीं जानता,
इतिहास में कहीं मतलब बहुत खंगालने के बाद हो सकता है शायद वो मिले, लेकिन अभी तक हम जितना खंगाल पाएँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद अब उनका अंतिम क्षण जो है मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। उनका निधन जो है वो 7 मई 1970 को सुबह 12:25 भारतीय मानक समय अनुसार कलकत्ता स्थित उनके आवास पर हृदय गति रुकने से निधन हो गया था। उनकी मृत्यु से कुछ दिन पहले उन्होंने पेट की समस्या की शिकायत भी की थी। उनका अंतिम संस्कार उनके जन्म स्थान पद्मा, उनका अंतिम संस्कार कलकत्ता से ला करके पद्मा के केवटा जो नदी हम लोग का है वहीं पे किया गया था। और उनके जाने के बाद 2008 तक उनके पुत्र जितेंद्र नारायण सिंह जी अपने परिवार के मुखिया बने। उनकी मृत्यु के पश्चात 2008 से लेकर के वर्तमान समय तक उनके पुत्र बड़े पुत्र सौरभ नारायण सिंह जी अपने परिवार के मुखिया बने हुए हैं और लगातार 2 बार वो हजारीबाग विधानसभा सीट से विजय भी प्राप्त किए, 2 बार विधायक भी रह चुके हैं वो। फिलहाल उनको वर्तमान विधायक भी कहा जाता है। और अभी खुशी का बात यह है कि उन्होंने अपनी जो निवास स्थान है लक्ष्मी निवास पैलेस, उनको राज्य सरकार को दान कर दिए हैं वो। और इसी 10 तारीख को जिस दिन महाराजा बहादुर सिंह जी का जन्मदिन है, उसी दिन वो सरकार को सौंपेंगे बाय हस्ताक्षर किए हुए। कुछ बातें निकल के आ रही है। एक बात और है, मैं आपको इसी वीडियो में बता रहा हूँ। हमारे पद्मा पंचायत के मुखिया माननीय अनिल कुमार मेहता जी ने कहा है कि मैं उनकी प्रतिमा जो है वो भी स्थापित करूँगा। कब करूँगा ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हो सकता है कि खबर जहाँ तक मिला है कि हो सकता है 10 तारीख को ही वो उसका भूमि पूजन कर दे, ऐसा अनुमान है। अभी कंफर्म तो हम है नहीं, लेकिन एक अनुमान के हिसाब से बता रहे हैं आपको कि हो सकता है उसी 10 तारीख को जिस दिन उनका जन्मदिन है उसी दिन उनका भूमि पूजन भी हो जाए उनकी मूर्ति का स्थापना के लिए। तो कुछ बातें ऐसी हैं और मैं इसी विषय पर लगातार आपको बताता रहूँगा। उनके बारे में, उनके जीवनी के बारे में मैं लगातार रिसर्च करता रहूँगा, इतिहास के पन्नों को पलटता रहूँगा और मैं आपको लगातार उनके बारे में बताता रहूँगा, क्योंकि वो हमारे महाराजा रहे हैं। हम लोग उनके क्या बोलते हैं उसको, सेवक भी रहे हैं, उनके राज के निवासी भी रहे हैं हमारे पूर्वज। हम लोग तो देखने का नसीब नहीं हुआ। ललिता राजलक्ष्मी जी का जब अंतिम संस्कार हुआ था वो भी पद्मा में ही हुआ था। उस समय हम लोग देखने गए थे, उनको हम देखे हैं। ये हम होश में हैं कि हम उनको देखे हैं। उनका अंतिम संस्कार के समय हम पद्मा में थे और होश में थे, उस समय हमको होश है कि वो हुआ था। तो आने वाले वीडियो में मैं लगातार इसी तरह का न्यूज़ आपको देता रहूँगा, कुछ जानकारियाँ निकालता रहूँगा, क्योंकि बुज़ुर्गों के पास बैठने से कुछ ना कुछ जानकारी मिलते रहता है अपने आसपास के बारे में। तो मैं आपको लगातार ऐसी खबर देता रहूँगा। मैं आपका दोस्त जगन्नाथ पासवान। आप मेरे यूट्यूब चैनल जेपी न्यूज़ झारखंड को सब्सक्राइब करें, अगर नहीं किए हुए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, तो मेरा वीडियो लगातार आपको मिलता रहेगा। आप मेरे वीडियो को लगातार देखते रहेंगे और आपका प्यार और आशीर्वाद मुझे लगातार मिलता रहे, यही मेरी कामना है। तब तक के लिए जय हिंद।